Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। हम 11th स्टैंडर्ड का जो बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक है वो हम कर रहे हैं, ऑलराइट। और ये उसका फाइनल पार्ट है, 15th पार्ट है। जो स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं आपको सारे पार्ट्स प्रीवियस में मिल जाएंगे। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करेंगे तो उसमें भी मैंने लिंक्स जो हैं डाले हैं स्टूडेंट्स। इवन प्रीवियस चैप्टर्स के मैंने लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। तो आप किसी भी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन अगर क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्ट्स के लिंक्स उसमें मिल जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू। मेनी स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं तो मैं इंडिविजुअल क्लासेस भी करती हूँ, ओके, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे। अगर आपको डाउट सॉल्विंग करना है पर लेक्चर पर आवर बेसिस पे, अलग अलग मेरे पास वर्जन्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर भी कीजिए। मैं बहुत सारा कंटेंट करने जा रही हूँ तो सारे स्टूडेंट्स को मदद हो जाएगी। ऑलराइट, नाउ हम इस टॉपिक के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। हमने लास्ट टाइम जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिस्कस किया था। इसका ये डायग्रामेटिक वर्जन है सिर्फ, कि इसमें कैटाबॉलिज्म जो है आपको दिखाया गया है। मैंने बोला था आपको कैटाबॉलिक रिएक्शंस ब्रेकडाउन रिएक्शंस है और इनमें एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स है ना, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनको ब्रेक डाउन करके सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्जन किया गया है और एनर्जी देखिए रिलीज हो गई है एटीपी के फॉर्म में। ये है लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ओके। इनका ब्रेकडाउन हुआ है ग्लिसरॉल्स में और फैटी एसिड्स में, ओके। और इनकी एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई है। सी, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई है। करेक्ट है। प्रोटीन से यूरिया भी बनता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट जो है, और वो यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू हम इसको फेंकते हैं बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी जो है ये लिपिड्स में एज वेल एज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में CO2 और पानी रिलीज होता है। ये CO2 और पानी हम या तो हमारे लंग्स के थ्रू, ओके, या तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मोस्टली CO2 इज रिलीज वाया लंग्स, ओके। पानी लंग्स के थ्रू या थोड़ा बहुत जो है किडनी के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म में आपने क्या किया, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो है बायोमोलिक्यूल्स जिनको आप अभी स्टडी कर चुके हैं, इनको आपने ब्रेक डाउन किया उनके मोनोमेरिक यूनिट्स में। ये मोनोमर्स है ना सारे इनके। इन द प्रोसेस आपने एनर्जी की रिलीज किया, उस एनर्जी को सेल ने एटीपी बना के स्टोरेज कर दिया। और ये है जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, और एंड प्रोडक्ट्स का जो है हम उनको फ्लश आउट कर देते हैं बॉडी से वाया लंग्स या तो फिर वाया किडनी, ठीक है। अब आते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस पे। एनाबॉलिक हमने क्या बोला था, ये मेकिंग रिएक्शंस है, किसी चीज को बनाने का काम करना। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, देखिए रिवर्स प्रोसेस है ये। इसमें ग्लूकोज भी लगेगा और एनर्जी भी लगेगी, है ना। आपको बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनाना है और उसके लिए आपको एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो ये एटीपी से आएगी। तो जो एटीपी यहाँ बनी वो यहाँ पे खर्च होगा, जो एटीपी यहाँ बना वो यहाँ पे खर्च होगा, जो एटीपी यहाँ बना वो यहाँ पे खर्च होगा। करेक्ट है। सिमिलरली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, इनको आपने कंबाइन कर दिया, एनर्जी ले लिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ट्राइग्लिसराइड्स वापस बन गए, ठीक है। अमीनो एसिड्स को आपने कनेक्ट कर दिए एटीपी के साथ में, प्रोटीन्स बन गए, है ना। तो ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस जो है अपोजिट तरीके के रिएक्शंस है। एक ब्रेकडाउन रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी बनता है। दूसरा जो है सिंथेसिस रिएक्शन है जिसमें एनर्जी यूज होता है, ओके, एटीपी खर्च होता है इसमें, ठीक है। ये दोनों रिएक्शंस का जो टोटल सम टोटल है ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस का जो बैलेंस है वो बैलेंस हमारे बॉडी को सिस्टमैटिक बैलेंस में रखता है, उसके अंदर के टेम्परेचर को, आयनिक स्ट्रेंथ को कांस्टेंट मेंटेन करने में मदद करता है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, और ये लास्ट कंसेप्ट है, ओके, कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ओके। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे छोटे छोटे मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके, जिनका हमें फंक्शन 100% डायरेक्टली नहीं पता, ओके। या तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये नहीं रहेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका ग्रोथ नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक जाएगा या उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा या रिप्रोडक्शन रुक जाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन सेल उनको सिंथेसाइज करता है, ओके।
और ये सिंथेसाइज करते हैं तो इनका कुछ तो एडिशनल रोल होता होगा, राइट? बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म नहीं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एसएम जिसमें रिंग्स शुगर्स होते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ओके, इसमें नाइट्रोजन है या नहीं है। फिर सॉल्युबिलिटी, कि भाई ये कौन से सॉल्वेंट में, बेंजीन में सॉल्युबल है या अल्कोहल्स में सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल है, या कौन से पाथवे से ये जनरेट होते हैं। पाथवे मतलब ये किस मेटाबॉलिक रिएक्शन से, पाथवे से ओके सिंथेसाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल फिनाइल प्रोपेनॉइड जो है, ओके, ये टैनिन प्रोड्यूस करता है। टैनिन वो ब्राउनिश कलर का कंपाउंड है जो आपके चाय से निकलती है। जब चाय उबालते हैं तो ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है, वो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है वो मोस्टली टैनिन होता है, और वो प्रोड्यूस होता है फिनाइल प्रोपेनॉइड से। और देयरफॉर टैनिन क्या हुआ, दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, करेक्ट है। सिंपल तरीका अगर हम देखें कि हमको कैसे क्लासिफाई करना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट को, तो हम उसको 3 ग्रुप में चलो क्लासिफाई कर देते हैं। फर्स्ट ग्रुप टर्पीन्स। टर्पीन्स वो कंपाउंड्स हैं जो मेवेलोनिक एसिड से बनते हैं। मेवेलोनिक एसिड से स्टार्टिंग करते हैं और अलग 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 स्ट्रक्चर जब मेवेलोनिक एसिड से बने तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दे दिया टर्पीन, और ये मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ पे बोला है वो एग्जाम्पल के साथ याद रखिए, दैट इज इनफ। ठीक है, फेनोलिक्स, ऑलराइट, सिंपल शुगर से बनते हैं लेकिन इनमें होता है बेंजीन रिंग, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हो गए हमारे फेनोलिक कंपाउंड्स। और फिर आते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी बहुत है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से लेके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में सल्फर भी होता है कई बार। ठीक है, तो ये हो गए आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिंपल क्लासिफिकेशन। अब हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना, ओके, ये ऐसे तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोलते हैं हम, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस कुछ ऐसी है कि ये जनरली प्लांट को, फंगस को, जो भी उसको सेल प्रोड्यूस करता है, उस सेल को वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देता है। और ह्यूमन बींग्स ने, ओके, ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हमारे खुद के लाइफ के लिए बहुत अच्छे से किया है। ओके, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो नेचुरल सोर्सेस से हम निकालते हैं, प्लांट से, फंगस से, है ना, ये हम इनको एज अ मेडिसिन यूज किए हैं। ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स मतलब यहाँ पे मेडिसिनल ड्रग्स, हाँ, ओके, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो कई सारे मेडिकेशंस और ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यूज कर कर बनाया है, जो डिजीजेस को ट्रीट करने में, कैंसर को ट्रीट करने में, हाइपरटेंशन को, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने में काम आता है। ओके, मॉर्फिन जो है आपने नाम सुना होगा, है ना, ये एक अल्कलॉइड कंपाउंड है जिसको फर्स्ट टाइम पैपावेर सोमनीफेरम से निकाला गया था। ये एक प्लांट है, इसको हम एक्सट्रीम पेन में यूज करते हैं। जब जैसे कुछ जो पेशेंट होते हैं कैंसर के, या जिनको दूसरी बहुत ही भयंकर बीमारियां होती हैं, जिनमें बॉडी एनी टाइम पेन में रहता है और वो नॉर्मल पेन किलर से कम नहीं होता, तो ऐसे लोगों को हम मॉर्फिन देते हैं। ओके, तो ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो प्लांट से आता है। कॉफ को भी सप्रेस करने में, अगर खांसी बहुत हो जाए तो कभी कभी मॉर्फिन यूज किया जाता है मेडिसिन में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर एग्जांपल अल्कलॉइड्स, जैसे निकोटीन है, कोकेन है, ओके, टर्पीन्स है, कैनाबिनॉल है, ये रिक्रिएशनल ड्रग्स या स्टिम्युलेशन, ओके, ये वैसे टाइप के ड्रग्स हैं जो मतलब आपके माइंड बॉडी को चेंज करते हैं। इनको एक्चुअली लेना नहीं चाहिए बट लोग यूज करते हैं। ओके, खाने में फ्लेवर के कंपाउंड्स, जैसे आपको कोई चॉकलेट बनाना है, केक बनाना है, तो उसमें हम अलग से फ्लेवर यूज करते हैं ना, वो फ्लेवर के केमिकल्स भी कई बार सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। टिपिकल खाने में जो बिल्कुल एक अलग सी स्मेल या फ्लेवर आती है, फॉर एग्जांपल कैबेज, ओके, पत्ता गोभी। जब पत्ता गोभी काटो तो उसका एक अलग से स्मेल आता है, बॉईल करो तो पता चल जाता है कि हाँ पत्ते गोभी की सब्जी बन रही है। तो वो जो है दैट फ्रेग्रेंस, है ना, वो केमिकल्स जो हैं उनमें नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग केमिकल्स हैं, ग्लूकोसिनोलेट्स हैं। ओके, ये केमिकल्स स्मेल भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं प्लांट को।
ऑलराइट, ये सारे जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। स्टूडेंट्स आपको नाम जो है वो थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, करेक्ट है। टैनिन्स को हम वाइन्स में, चॉकलेट्स में ऐड करते हैं सो दैट वो थोड़ा सा एक खटास, एक अलग सा जो टेस्ट आता है ना, जैसे चाय पीने पे हमें एक थोड़ा सा वो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है मुंह में, वही फ्लेवर जब भी हमको केक्स में, चॉकलेट्स में देना होता है, वाइन्स में देना होता है, तो हम टैनिन्स को ऐड करते हैं। ऑलराइट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जैसे कि हमको एंटीबायोटिक्स मतलब आपको कोई अगर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो आप जो दवाइयां खाते हैं ना, वो कई सारी दवाइयां खुद बैक्टीरिया या खुद फंगस प्रोड्यूस करते हैं, और ये ज्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो हमारे लिए मेडिसिनल पर्पस के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे एसेंस जो है फूड में प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे भी यूज किए जाते हैं, करेक्ट है, ताकि खाना जल्दी बिगड़े ना और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा टाइम तक बनी रहे। ओके, सो विद दैट स्टूडेंट्स, हमने ये जो चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स का, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। ऑलराइट, एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज कंटिन्यूअसली स्टडी कीजिएगा स्टूडेंट्स, एंड प्लीज कंटिन्यू टू सब्सक्राइब। थैंक यू। बहुत स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके मेरे कंटेंट को प्रेज करते हैं, तो वो कीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक कंटेंट है या कोई भी कमेंट ड्रॉप करना है, कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं क्लासेस भी लेती हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था। कोई भी डाउट सॉल्विंग किसी भी चैप्टर का, बायो से रिलेटेड किसी भी बोर्ड का, किसी भी स्टैंडर्ड का, मैं क्लासेस जो है वो लेती हूँ ऑनलाइन, या तो फिर इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, चैप्टर वाइज, आवर वाइज। ओके, हम लोग कोई भी जो है प्रोडक्ट जो है इसको वर्कआउट कर सकते हैं। सो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको कोई भी ऐसे सिचुएशन या कोई भी ऐसे सोल्यूशन चाहिए है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।